वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 2010 से लेकर 2015 तक का जो डिटर्मिनेंट का 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में। उसके बाद पुनः मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा आप लोगों का, उसमें 15 से 19 तक का मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद पुनः 2010 से लेकर 2020 तक के जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे, मैं उसे भी अपने चैनल के माध्यम से सॉल्व करूँगा। इस प्रकार कर करके आप लोगों के बीच रेगुलर एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास से जुड़ें, साथी दोस्तों को जोड़ें और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बताएं आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल में यदि प्रॉब्लम हो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को वो सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, सभी स्टूडेंट्स तो आ जाएं सभी स्टूडेंट्स और बताएं मुझे आवाज़ कैसी जा रही है। सभी चलिए, सबों को गुड इवनिंग। देखिए ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हूँ ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा है। ये आपका 2013 का क्वेश्चन है, ये आपका 2014 का और 2015 का। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाएं क्लास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। आप लोग आए। चलिए को पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 फिर देखिए 2a प्लस 1 a प्लस 2 फिर 1 फिर 3 और 1 है ना। अब देखिए इतना बराबर को क्या सिद्ध करना है, a माइनस 1 का होल क्यूब। आप लोग को दिखा रहा है, मैं देखिए सवाल लिख दिया, ये LHS है, LHS एक नंबर का सवाल मैं प्रूव कर रहा हूँ। सबसे पहले LHS इक्वल टू, देखिए क्या है, ये सवाल को मैंने लिख दिया। अब हमको सिद्ध करना है इसका a माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए हम इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं और इसको R3 कहते हैं। क्या करते हैं हम R1 में, ध्यान दीजिएगा, R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में R2 माइनस R3 कर लेते हैं, समझे कि नहीं। R1 में R1 माइनस R3 एवं R2 में R2 माइनस R3 कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी में से क्वेश्चन आएगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। R1 आपका ये हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस R3। देखिए R1 ये R1 है, इसका R3 ये हो गया। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 2a अब माइनस R3 हो रहा है। तो देखिए इसका R3 3 है, माइनस 3 हो गया। फिर देखिए 2a प्लस 1 क्या हो रहा है, माइनस R3, R1 में R3 माइनस हो रही है, R3 हो गया, माइनस 3 हो गया। फिर देखिए 1 माइनस 1, ये R3 माइनस 1 माइनस 1। फिर देखिए R2 में क्या हो रहा है, R2 माइनस R3। तो R2 आपका ये है, देखिए 2a प्लस 1 अब माइनस क्या हो रहा है 3, ठीक। फिर देखिए a प्लस 2 माइनस R3 है, R3 का वैल्यू क्या है 3, माइनस 3 हो गया। फिर देखिए 1 माइनस 1। अब R3 में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 और 1 हो गया। आप लोग बताएं, दिखाई दे रही है स्पष्ट आप लोगों को। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, फिर देखिए एक में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2। तो 2a प्लस माइनस 2, क्योंकि एक में से 3 घटेगा, माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखिए 2a अब देखिए एक में से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखिए a अब देखिए 2 में से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस 1, क्योंकि 2 में से 3 घट रहा है। अब 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0। फिर देखिए 3 फिर 3
और 1। अब साफ पता चल गया कि देखिए विस्तारित करेंगे C3 के अनुप्रयोग करके हम इस सारणी का मान निकालेंगे, क्योंकि जिधर ज़्यादा 0 से 0 होता है उधर वाले मान। तो देखिए फर्स्ट स्टेप 0 लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जब 0 लेंगे लिख देंगे C3 से सारणी का मान निकालने पर, सारणी का मान निकालने पर, सारणी का मान निकालने पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो C3 से निकालेंगे इससे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप 0 है, तो फर्स्ट स्टेप 0, तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा, तो कुछ भी होगा तो 0 से गुना होगा, तो फर्स्ट स्टेप तो 0 हो गया। आप लोग को ये मैं बताया हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, यानी माइनस होता है यहाँ 0, सेकंड स्टेप 0 है, तो इसका मतलब कुछ भी होगा तो वो 0 होगा। तो थर्ड स्टेप यहाँ क्या है 1, तो +1। तो अब देखा जाए जब 1 लेंगे तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए a² + 2a - 3, फिर देखा जाए 2a - 2, फिर देखिएगा 2a - 2, फिर a - 1 हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये जो गुना हो जाता है इसके साथ, यानी देखिएगा a² + 2a - 3 इंटू ये इसके साथ गुना इंटू a - 1, फिर देखिएगा अब ये वाला टर्म इससे गुना होगा -2a - 2, 2a - 2 इंटू 2a - 2 हो जाएगा, 2a - 2 हो जाएगा। अब देखिए गुना करते हैं, a² गुना a³ दिखाई दे रही है ना, a² गुना a -a², देखिए 2a गुना a + 2a², ध्यान दीजिएगा 2a गुना a 2a², फिर देखिए 2a गुना -1 -2a, फिर देखिए -3 इंटू a -3a, फिर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया +3 हो गया। अब चलिए इसको माइनस करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। अब देखिए अब बीच में माइनस का चिन्ह था, माइनस कर दिए। अब देखो 2a गुना 2a, 2 दूनी 4a², ठीक, 2a गुना 2, 2 दूनी 4a, ठीक। अब देखो -2 गुना 2 -4a, ठीक। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 दूनी 4। बताओ कोई दिक्कत इसमें? चलिए लाइट के कारण से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देखिएगा इस लाइट के कारण से, देखिए a³ - a²। अब देखो 2a² में से a² घटेगा तो ये क्या बच जाएगा +a²। देखो 2a² में से a² घटेगा +a² बचेगा। अब देखो -2a -3 क्या होगा -5a हो गया, ठीक। अब प्लस क्या है 3। अब देखो -4a² हो गया, क्योंकि -4a² है। अब देखो -4 है -8 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया +8 ही हो गया, ठीक। अब देखो बाबू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 हो गया, -4। अब देखो स्टूडेंट a³ अब देखो बाबू -4a² में से +a² है तो माइनस क्या हो जाएगा 3a², ठीक। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहाँ -8 है और -5a, तो 8 में से 5 घटेगा क्या बचेगा, यानी +3a हो गया, प्लस क्या हो गया 3a। अब देखो बाबू ये -4 है, ये +3 है, 3 में से 4 घटेगा क्या बचेगा -1 बच गया बाबू। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं a का होल क्यूब माइनस, अब देखो इससे 3a कॉमन ले लो, 3a कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3a जब कॉमन ले लिए तो ये a - 1 हो जाएगा। क्यों? देखो अब 3a गुना a तो 3a², माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3a गुना 1 तो 3a। अब देखो ये माइनस है, -1 है तो -1 को लिख सकते हैं क्यों, 1 का होल क्यूब। अब 3a के साथ यदि 1 गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत होगा। अब देखो ये a³ -3ab इंटू a - b³ तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब का, यानी a³ -3ab इंटू a - b³ यानी ये a - b का होल क्यूब का है। तो यहाँ देखो a³ -3a इंटू 1 इंटू a - 1³ तो ये किसके फार्मूले पे है, यानी a - 1 का होल क्यूब पे है। देखो प्रूव्ड क्या करना था, देखिएगा जरा सा दिखाइएगा, प्रूव्ड क्या करना था, a - 1 का होल क्यूब। प्रूव्ड आपको क्या करना था, देखिए इतना बराबर a - 1 का होल क्यूब, देखिए आ गया कि नहीं, प्रूव्ड हो क्या रहा a - 1 का होल क्यूब। तो बताएं स्टूडेंट्स, आप लोग सभी समझे, सभी स्टूडेंट बताएं, आप लोगों को समझ में आई, सभी स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई ये क्वेश्चन,
चलिए आदित्य, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और मैं बता दूं कि आप लोगों को आज 2010 से लेके 2015 तक का क्वेश्चन बता रहा हूं सब्जेक्टिव का। इसके बाद 2015 से 19 का फिर सब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट का बताऊंगा। इसी तरह सब चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए, वेरी गुड नीरज, पवन, प्रिया। चलिए अब देखिए, फर्स्ट ये वाला तो समझ गए होंगे। और आप लोगों को भी ज्यादा क्वेश्चन देखना नहीं है, हम जो बता रहे हैं उसी सबको देखना है, ठीक। ज्यादा क्वेश्चन देखना नहीं है आप लोग को एग्जाम के लिए। चलिए, जो मैं बता रहा हूं वही आएगा आप लोगों को। चलिए अब इसे मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट 2 नंबर का बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच और बताएं कि क्लास कैसी है। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैथ से रिलेटेड 9th 10th 11th 12th से आप कमेंट में सवाल को पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2011 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या कि ए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए स्क्वायर ए क्यू, फिर देखिए बी स्क्वायर बी क्यू, सी स्क्वायर सी क्यू। अब देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये सिद्ध करना है, ठीक ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए C1 से क्या कॉमन आ रहा है, ए। देखिए C1 से ए, C2 से B तथा C3 से C कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। यानी देखो इससे A कॉमन आ रहा है तो A कॉमन ले लिए किससे, C1 से, B कॉमन लिए किससे, C2 से, और C कॉमन ले लिए C3 से। अब देखो क्या बच गया, 1 ए, क्योंकि ए जब कॉमन आ गया तो यहाँ ए बचा, यहाँ ए स्क्वायर था ए बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए क्यों था, ए कॉमन आ गया। यहाँ देखो 1 हो जाएगा क्योंकि b इंटू 1 बी, फिर बी स्क्वायर है, बी कॉमन ले लिए तो केवल एक बी तो बचेगा, यहाँ बी क्यों था इसलिए बी स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सी था, कॉमन ले लिए, सी 1 हो गया, फिर यहाँ पे सी हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सी स्क्वायर। बताएं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1 करते हैं, C3 माइनस C1 करते हैं। यानी C2 में, यानी ये C2 में ये C1 को घटा दे रहे हैं, फिर ये जो C3 है इसमें भी C1 को घटा रहे हैं। देखिएगा दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिएगा तो। अब देखो बाबू A B C, ध्यान देना बाबू, ये C2 में ऑपरेटिंग कर रहे हैं क्या, C1 को माइनस कर रहे हैं, ये वाला माइनस कर रहे हैं इसमें, और फिर C3 में क्या कर रहे हैं, इसको फिर C3 में C1 को माइनस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो 1 ए स्क्वायर 1, अब देखो इसका C1 यानी C2 ये हो गया, अब C2 में C1 माइनस हो रहा है, ये उधर जाएगा तो -1, फिर देखो यहाँ B है माइनस ए हो गया, फिर देखो ये B स्क्वायर है, ये उधर जाएगा क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर देखो ये 1, अब C3 में C1 घट रहा है 1, ये घटने के लिए जाएगा 1 - 1, फिर देखो C माइनस 1 होगा, फिर देखो C स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक में किसी को? यदि कोई प्रॉब्लम हो तो खुल करके बोलेंगे। अब देखो डिटरमिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं, देखो ए बी सी। अब देखो बाबू 1 क्या हो गया, ए, फिर क्या है ए स्क्वायर। अब देखो 1 - 1 क्या हो गया, 0, ठीक। बी माइनस ए, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये सूत्र हो जाएगा, समझे कि नहीं। फिर 1 - 1 क्या हो गया, 0, देखो फिर सी माइनस ए, फिर देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो अब तुम लोग देखो बाबू, ये C1 से सॉरी C2 से B माइनस ए को मना रहा है, क्योंकि 0 के साथ तो दुनिया धरती का हर संख्या गुना रहता है, और C3 से जो है C माइनस ए को मना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे C2 से B माइनस ए तथा C3 से C माइनस ए कॉमन
कॉमन लेने पर, देखिएगा स्टूडेंट एकदम ये सब क्वेश्चन रहेगा। अब देखो बाबू ए बी सी, अब देखो यहाँ पे C2 से क्या कॉमन रहे, B माइनस ए, B माइनस ए। अब C3 से क्या ले रहे हैं, C माइनस ए, कॉमन ले लिए। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या बच रहा है, 1a स्क्वायर, फिर देखो यहाँ क्या बच रहा है 0, B माइनस ए तो कॉमन ही ले लिए, 1 बच गया, B माइनस ए कॉमन ही ले लिए तो B प्लस ए बच गया। फिर देखो 0 होगा, फिर देखो C माइनस ए कॉमन ले लिए 1 हो गया, C माइनस ए कॉमन, यहाँ से C माइनस ए कॉमन लिए, क्या बच गया C प्लस ए। तो अब देखो बाबू ऑपरेटिंग कर देंगे किससे भाई, ध्यान देना ये प्रथम R1 से विस्तारित करने पर, यानी R1 से इस सारणी का मान निकालने पर, तो लिख दो R1 से सारणी का मान निकालने पर, सारणी का मान निकालने पर अब देखो बाबू ए बी सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब देखो बाबू ध्यान देना R1 से करेंगे तो 1 को लेंगे, तो देखो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, क्या दिखा रहा है 1 B प्लस ए, 1 C प्लस ए, ठीक है ना। देखो जब 1 को लेंगे तो ये ढकाएगा तो ये ही देखा 1 B प्लस ए, 1 C प्लस ए। अब जब 0 लेंगे तो -0 लेंगे तो सब टर्म 0, क्योंकि मेन टर्म ये भी 0 है तो सब टर्म 0, क्यों फालतू को लेंगे, ये तो समझ ही रहा है। अब देखो ए बी सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब देखो स्टूडेंट इसको गुना कर दो, सी प्लस ए हो गया, ये ऐसे गुना था C प्लस ए फिर माइनस, अब देखो बीच में माइनस होता है तो ए को गुना B प्लस ए तो माइनस B माइनस ए होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो आगे माइनस होता है तो देखो ए गुना B तो B हो गया, ए गुना ए, लेकिन अंदर में जब माइनस जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस ए और प्लस कट गया, ठीक ना। तो क्या बच गया मेरे पास, ए बी सी, फिर देखो B माइनस ए, C माइनस ए, C माइनस ए और फिर C माइनस बी हो गया। अब देखो ध्यान देना स्टूडेंट, इससे जैसे अब देखो तुम लोग को एक चीज बता दी, यदि a माइनस बी रहे, हम माइनस को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए होगा कि नहीं। यदि माइनस को मान लेंगे तो ये टर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो इससे कॉमन ले लेते हैं ए बी सी, ध्यान देना स्टूडेंट, इससे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो इससे भी C माइनस बी है, इससे भी माइनस कॉमन ले लो, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो पहले से को माइनस कॉमन, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा B माइनस सी, फिर क्या है C माइनस ए। अब देखो स्टूडेंट यानी ए बी सी, माइनस कॉमन लिए इससे भी, माइनस कॉमन लिए इससे भी, जब माइनस कॉमन लिए तो ए माइनस बी, इससे भी माइनस कॉमन लिए तो ये जो हो गया आपका B माइनस सी और C माइनस ए तो था ही, इसलिए सिद्ध हो गया। देखो यही तो सिद्ध करना था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो सिद्ध क्या करना था, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं, प्लीज सभी स्टूडेंट बताएं क्लास कैसी लग रही है। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सभी स्टूडेंट बताएं। रेगुलर आप लोगों के बीच आता रहूंगा, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को परीक्षा की एक भी चिंता नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूं। आपको 100% एस पांडे यूट्यूब चैनल दिलवाएगा आप लोगों को। समझ में आ गई सबों को, चलिए वेरी गुड। चलिए फैज सबों को बहुत बहुत थैंक्स रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। अभी 1000-2000 करना है आप लोगों को। चलिए अब देखिए ये समझ गए। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनेंट की थ्योरी को भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख करके समझ सकते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए मैं तीसरा नंबर बता रहा हूं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा 1 + A1 A2 A3, ठीक, A1 1 + A2, उसके बाद क्या है A3 है ना, उसके बाद A1, उसके बाद है क्या A2, उसके बाद क्या है 1 + A3 है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दिखाई दे रहा है, सिद्ध करना है, देखिए दिखाई दे रहा है 1 + a1 + a2 + a3, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखो बाबू ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो एक टर्म को बनाएंगे, कहीं जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले जीरो देखते हैं कि जीरो कैसे होता है। तो इसमें किसी को घटाएंगे, किसी को भी कुछ करेंगे तो जीरो भाई नहीं होगा, तो जीरो लाएंगे कैसे, सबसे पहले एक समान जात बनाएंगे। तो क्या करेंगे बाबू, देखो C1 में C1 + C2 + C3 कर दिए, C1 में C1 + C2 + C3 कर दिए। अब देखो बाबू C1 तो ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया। अब देख सभी स्टूडेंट C1 में जोड़ रहे हैं, यानी 1 + a1 ये जुटेगा + a2, फिर ये देखो ये जुटेगा a3 + a3, यानी जुट गया। फिर ये क्या है, देखो a2 फिर a3, फिर देखो क्या है, अब ये C1 है तो फिर ये जुटेगा, देखो 1 + a2 जोड़ a1 जोड़ a3, फिर तो वही ना हो जाएगा, यानी 1 + a1 + a2 + a3 हो जाएगा। क्यों भाई, देखो 1 + a2 है तो 1 + a2 है कि नहीं, फिर +a1 तो +a1 कर दिए, +a3 क्योंकि 4 जोड़ 5 जोड़ 3, 3 जोड़ 4 जोड़ 5, समझे कि नहीं, क्या होगा वही ना होगा। अब देखो फिर इसको जोड़ेंगे, यानी ये टर्म भी जुटेगा इसके साथ, क्योंकि अब देखो 1 + a1 + a2 + a3, ठीक। अब देख बाबू a2 है, केवल C1 के साथ कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं। फिर देखो 1 + a2 फिर a2 फिर a3, 1 + a3 कर दिया मैंने। अब देख तुम लोग बताओ C1 से क्या कॉमन आ रहा है, कमेंट करो जरा सा, C1 से क्या कॉमन आ रहा है, सभी स्टूडेंट बताओ C1 से क्या कॉमन आ रहा है। चलिए C1 से क्या कॉमन आ रहा है, सभी स्टूडेंट बताएं C1 से क्या कॉमन आ रहा है। चलो सभी स्टूडेंट बताओ C1 से क्या कॉमन आ रहा है। चलो आवाज जा रही है, हम मेरी आवाज तुम लोगों के पास जा रही है, सभी स्टूडेंट बताओ C1 से क्या कॉमन आ रहा है, C1 से क्या कॉमन आ रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आवाज आ रही है आप लोग को। कोई स्टूडेंट कमेंट करिए जल्द से जल्द C1 से क्या कॉमन आ रही है, बताएं मुझे। चलिए C1 से क्या कॉमन आ रहा है, चलिए 1 + a1 + चलिए थोड़ा सा विकास आप गलत कर दिए, 1 + a1 + a2 + a3 कॉमन आ रही है, ठीक ना। चलिए नीरज जी देखिए, चलिए देखिए बाबू C1 से क्या कॉमन आ रहा है, लिखेंगे अब C1 से 1 + a1 + a2 + a3 कॉमन लेने पर देखो बाबू ध्यान देना, ये 1 + a1 + a2 सब में है कि नहीं, कॉमन आएगा कि नहीं। अब देखो ध्यान देना, ये कॉमन ले लिए, 1 + a1 + a2 + a3 कॉमन ले लिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। अब देखो ये जब कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बच गया, 1 1 1, क्योंकि ये तो सारा कॉमन आ गया। फिर देखो क्या है, a2 1 + a2, फिर देखो क्या है a2, ठीक। फिर क्या है a3 फिर a3 और फिर क्या है 1 + a3। अब देखो बाबू क्या करते हैं, अब ऑपरेटिंग कर देते हैं क्या बाबू, R1 में R1 - R2 कर देते हैं। R1 में देखो 1 में से 1 0 हो गया, फिर A3 में से 3 0, साफ हो रहा है एक ही चीज में, तो क्या ज्यादा करेंगे, 2 0 हमको लाना है बाबू। तो आप लोग देखिए 1 + a1 + a2 + a3 है ना। अब देखो क्या किए, R1 - R2 कर रहे हैं, देखो R1 तुम्हारा ये टर्म हो गया और R2 ये, तो 1 - 1 होगा, देखो 1 - 1 हो गया। फिर देखो a2 R1 ये हो गया, माइनस क्या हो रहा है R2 ये हो जाएगा, यानी देखो 1 + a2 हो जाएगा। अब देखो बाबू ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर देखो क्या होगा, फिर देखो ये भी तो R1 घटा R2 होगा, तो ये a3 है, ये भी क्या हो जाएगा, -a3, ठीक। अब देखो 1, अब R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R3 में कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल R1 में कर रहे थे। फिर 1, फिर देखो 1 + a2, फिर देखो a3, फिर देखो 1, फिर a2, फिर 1 + a3। देख बाबू 1 + a1 + a2 + a3। अब देखो 1 - 1 क्या हो गया, 0, फिर 1, फिर 1, फिर देखो ये -a2 और +a2 कैंसिल, तो क्या बच गया, -1, फिर देखो 1 + a2, फिर क्या बच गया a2,
फिर देखो क्या है, A3 माइनस A3 क्या बच गया 0, A3 में से A3 कट जाएगा तो क्या बच गया 0। फिर देखो A3 और फिर क्या हो गया 1 प्लस A3। अब देख बाबू हम R1 से विस्तारित कर देंगे, ये R1 से विस्तारित करने पर तो देख बाबू 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। अब क्या करेंगे, R1 से कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है 0, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है माइनस, तो देखो -1, तो माइनस तो होता ही है फार्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 ले लेंगे। अब देखो 1 जब ले लिए, 1 जब ले लेंगे तो ये लेंगे, तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या देखो जब -1 लेंगे यहाँ पे तो माइनस तो पहले से फार्मूला में लगता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसका तो ये ढकाएगा ये ढकाएगा, तो ये 1 1 होगा कि नहीं, 1 और 1, अब फिर क्या होगा A3 फिर 1 प्लस A3 होगा। ठीक, फिर अगला स्टेप क्या है 0, तो ये प्लस होता है इसलिए 0 ले लिया। अब देखो बाबू 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ध्यान देना बाबू ये तो 0 ये रो। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है 1 इंटू 1 इंटू A3 प्लस A3, फिर देखो बीच में माइनस होता है, अब ये गुना होगा इसके साथ 1 इंटू A3 माइनस A3। अब देखो ये माइनस A3 प्लस A3 कैंसिल, तो ये केवल क्या बच गया 1, ये तो केवल 1 बच गया। 1 इंटू इतना क्या हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, प्रूव्ड हो गया। बताएं कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ गई? चलिए सूरज, चलिए अन्नू, फैज, ऋषभ, शुभम, बिनती, विकास, विजय, ऋषभ राजपूत, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं। शरुत्रिया बाबू, राहुल, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है आप लोगों को? नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं देखिए, अब ये चौथा नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उसके पांचवा बताऊंगा, उसके छठा। चलिए सभी बताएं। सचिन, चलिए नो प्रॉब्लम बाबू। चलिए ऋषभ, प्रिया, चलिए नीरज, लक्ष्मीकांत, राहुल, आदित्य, संतोष, दीपक, शर्मिली, देवानंद, चलिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सबको। चलिए आदित्य, चलिए सूरज, चलिए अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में लड़का लोग कंफ्यूज कर जाता है। इस क्वेश्चन में ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए, और इस डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को अधिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं जो बता रहा हूँ उसी को पढ़ना है एग्जाम के लिए, और यही सारा चीज आप लोगों को आएगा। चलिए देखिए सभी स्टूडेंट्स, अब देखिए 4 नंबर लाइट जला दीजिए। देखिए 4 नंबर में अरे कि इतना बराबर प्रूव करें, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, यानी B प्लस C A B C प्लस A B C A प्लस B है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल सारणी का जो रूल अप्लाई होता है उस रूल को अप्लाई कर देंगे बस। जब B प्लस C लेंगे, देखो B प्लस C लेंगे तो B प्लस C लेंगे बाबू, तो ये ढको क्या दिखाई दे रहा है C प्लस A C B A प्लस B, ठीक हो गया। अब देखो बाबू फिर भी ये माइनस होता है, अब A लेंगे तो A लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा, तो क्या दिखा रहा है B C B A प्लस B, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, इस पर फिर A लेंगे, एक बार देख लीजिए सवाल, फिर ये ढकाएगा तो क्या हो जाएगा B C, फिर होगा C प्लस A, और क्या होगा C। अब देखो गुना करना है और कुछ नहीं, लड़का लोग कंफ्यूज में करा जाता है सिंपल इसको। अब देखिएगा, देखिए C प्लस A गुना A प्लस B, तो देखो C गुना A क्या हो गया CA, C गुना B हो गया CB, ठीक। अब देखो A गुना A प्लस A स्क्वायर, A गुना B प्लस AB, देखो यानी ये और ये गुना कर दिया, देखो C गुना A CA, C गुना B CB, A गुना A स्क्वायर, A गुना B AB। अब देखो बीच में माइनस होगा, फिर B गुना C माइनस क्या हो गया BC,
बी सी एच बी, ये गुना कर दिए। अब देखो यहाँ फिर माइनस है, ए है। अब देखो बी गुना ए बी, बी गुना बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बीच में माइनस होता है, अब ये गुना होगा बी इंटू सी माइनस बी सी हो गया, ठीक। अब देखो प्लस ए है, ए कर दिए। फिर देखो बाबू बी इंटू सी बी सी, अब माइनस हो रहा है, देखो सी इंटू सी, ये जो सी स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस आगे रहेगा तो माइनस ही रहेगा ना। फिर देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए। अब देख बाबू ध्यान देना, ये देखो माइनस बी सी और माइनस प्लस सी भी कट जाएगा, क्योंकि बी सी ये भी है बी सी भी है, लेकिन एक के पहले माइनस का चिन्ह है, एक के पहले प्लस का चिन्ह है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, बी प्लस सी, देखो सी प्लस ए बच गया, प्लस ए स्क्वायर बच गया, प्लस ए बी बच गया, ठीक। अब देखो बाबू ए गुना ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, फिर देखो ए गुना बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो माइनस और माइनस क्या किया, प्लस ए गुना बी सी ए बी सी, फिर देखो प्लस ए गुना बी सी ए बी सी, फिर देखो ए गुना सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, क्योंकि सी गुना ए हो गया। अब देखो स्टूडेंट इसको गुना करो, बी गुना सी ए बी सी, देखो बी गुना सी ए बी सी, अब बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक। अब देखो बी गुना ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक हो गया। सी इंटू सी ए प्लस सी स्क्वायर ए, क्योंकि सी इंटू सी ए सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक। सी इंटू ए बी प्लस क्या हो गया, ए बी सी। अब देखो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर देखो प्लस ए बी स्क्वायर, फिर देखो प्लस ए बी सी, फिर प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कहीं कैंसिल होगा, माइनस ए बी स्क्वायर देखिए यहाँ देखिए, सॉरी ए गुना देखिए, ए गुना ए स्क्वायर भी हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे देखिए कटेगा, यानी यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर कहाँ गया, ये माइनस ए बी स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब देखिए ये माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर कट गया। अब देखिए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए कहीं जरूर होगा, देखिए माइनस सी स्क्वायर ए कहीं, प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर कहीं होगा, देखिए यहाँ कट गया, सब कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, ए बी सी, फिर देखिए क्या बच गया, प्लस ए बी सी प्लस फिर क्या बच गया, देखिए ए बी सी प्लस क्या बच गया, ए बी सी। अब देखिए 1 2 3 4 कितना ए बी सी बच गया भाई, 4 ए बी सी प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर का। अब चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स बताएं आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, प्रिया, सभी स्टूडेंट बताएं, प्रिंस, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए ये जो 5वां नंबर ये 2014 में पूछा है, ये आपका 2013 में पूछा था। चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें क्लास से। चलिए सनोज, आदित्य, प्रिया, ऋषभ, सूरज, अब देखिएगा बस अब 2 क्वेश्चन फटाफट बन जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए ये 5वां नंबर का क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस वाई 2x, फिर देखो 2x, फिर क्या है 2x, फिर है x प्लस वाई, फिर क्या है 2x, फिर क्या है 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, फिर 2x, फिर देखिए x प्लस वाई, है ना। अब देखो बाबू इतना बराबर हमको सिद्ध करना है 5x प्लस वाई और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देख बाबू
एक टर्म देखो 2 2 4 4 1 5x, साफ पता चल गया कि इसको C1 जोड़ C2 जोड़ C3 करेंगे तो 5x प्लस वाई 5x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, ठीक ना। अब देखो ये जुटेगा x जोड़ 2x जोड़ 2x, तो देखो बाबू लिखेंगे कि नहीं, x प्लस वाई यानी C1 में C2 जोड़ C3 कर रहे हैं तो x प्लस वाई जोड़ 2x हो जाएगा, ठीक। फिर देखो 2x जोड़ x प्लस वाई जोड़ 2x हो जाएगा, ठीक। C1 में जोड़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है 5x प्लस वाई, वो गलती होगा यहाँ पे 2x होगा, क्वेश्चन में गलती लिखा गया होगा, यहाँ पे 2x होगा, समझे ना, यहाँ पे 2x होगा यानी 2x प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या है 2x, फिर प्लस क्या है यहाँ पे x प्लस वाई होगा, ठीक ना। अब देखो फिर क्या है 2x x प्लस वाई, फिर देखिए 2x, फिर देखिए 2x x प्लस वाई है। अब देखो बाबू 2 2 4 4 1, देखो दिखाई बंद कर दो बाबू, 5x प्लस वाई, फिर देखो 2 2 2 4 1 5 तो 5x प्लस वाई, फिर देखो 2 2 4 1 5x प्लस वाई हो गया इसमें। अब देखो स्टूडेंट फिर क्या बच रहा है 2x x प्लस वाई, फिर देखो 2x, फिर देखो 2x, फिर देखो 2x, फिर क्या है x प्लस वाई हो गया। अब देखो बाबू आज C1 से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो C1 से 5x प्लस वाई कॉमन लेने पर ले लेंगे कॉमन। तो अब देखो बाबू यानी 5x प्लस वाई कॉमन ले लिए, देखो 5x प्लस वाई कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो बाबू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या 1 1 1 1 बचेगा, यानी क्या बच जाएगा 1 1 1, फिर देखो 2x, फिर क्या है x प्लस वाई, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो 2x, फिर क्या है देखो x प्लस वाई। अब तुम देखो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, 0 अधिक से अधिक करना है तो कर देंगे क्या, R1 में R1 माइनस R2 कर दो, R1 में R1 माइनस R2। देखो बाबू 5x प्लस वाई, ध्यान देना R1 में ये R1 हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा R2, ये माइनस होगा यानी क्या होगा 1 माइनस 1, फिर देखो 2x माइनस होगा क्या होगा x, ये R2 हो रहा है x प्लस वाई। तो अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर देखो 2x माइनस 2x क्या हो गया 0, फिर देखो R1 में कर रहे हैं 1x प्लस वाई, फिर क्या हो गया देखो 2x, ठीक ना। अब ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, 2x देखो 2x में से 2x गया 0, फिर देखो यहाँ पे 2x लिख देते हैं, फिर देखो 1, फिर 2x, फिर क्या हो गया x प्लस वाई। अब देखो बाबू 2x में से x घटेगा क्या बच जाएगा x, तो 5x प्लस वाई 0, 2x में से x जाएगा x माइनस वाई, फिर देखो 0, फिर 1, फिर x प्लस वाई, फिर देखो 2x, फिर क्या है 1, फिर 2x, अब क्या है x प्लस वाई। अब देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप 0 लेंगे 5x प्लस वाई, अब देखो यहाँ पे गुना करो, फर्स्ट स्टेप 0 तो सब 0, अब यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस वाई यानी x माइनस वाई ले लिए, ठीक। अब देखो ये लेंगे तो ये ढकाएगा और क्या होगा ये ढकाएगा, तो क्या यहाँ बच रहा है 1 1 बच रहा है, ठीक। और यहाँ क्या बच रहा है देखो 2x x प्लस वाई बच रहा है, ठीक। अब सेकंड स्टेप यहाँ का स्टेप क्या है 0, थर्ड स्टेप तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, देखो 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, अब देखो बाबू माइनस एक्स वाई है यहाँ पे, माइनस एक्स वाई कर दिए हैं। अब देखो ध्यान देना, अब गुना कर रहे हैं इसको x प्लस वाई यानी x प्लस वाई हो गया, ये गुना में है, ठीक ना, इसके साथ गुना में है x प्लस वाई, अभी माइनस क्या हो गया 2x हो गया, माइनस 2x हो गया, ठीक। देखो बाबू x प्लस वाई गुना 1 तो x प्लस वाई, अब देखो 2x गुना 1 तो माइनस 2x हो गया। अब बाहर में क्या गुना था माइनस x माइनस वाई, तो बाहर में गुना कर दिए। अब देखो 5x प्लस वाई, अब देखो बाबू माइनस क्या है x माइनस वाई, अब देखो बाबू x में से 2x जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये भी जो हो गया देखो y माइनस x हो गया,
ये क्या हो गया y माइनस एक्स हो गया। देखो क्योंकि x में से 2x घटेगा, माइनस 2x है और यहाँ x है तो ये माइनस एक्स होगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, इससे माइनस कॉमन ले लो, माइनस इससे कॉमन ले लो। जैसे a माइनस बी रहे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5x प्लस वाई। जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y माइनस एक्स ये भी हो जाएगा और y माइनस एक्स ये भी है तो देखो y माइनस एक्स, तो इसलिए 5x प्लस वाई। अब y माइनस एक्स गुना y माइनस एक्स तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्रूव्ड। यही तो करना था। चलिए अंतिम नंबर का क्वेश्चन अब बताएंगे। चलिए वेरी गुड, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रही है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग सभी। चलिए शुआ कुमारी, फैज, प्रिया, शंकर, चलिए सनोज, नीरज, चलिए संतोष, आर्या, प्रिया, चंदन, प्रिंसी, फैज। चलिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अंतिम नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, अंतिम नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग, ध्यान दें। इस सबसे सभी सवाल को आप लोग देखेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिटरमिनेंट से रिलेटेड। चलिए आदित्य जवाब दे। समझ में आ रही है सबों को। अंतिम नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए सभी स्टूडेंट, चलिए अंतिम को नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का, जो कि 2015 में पूछा था क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 1 1 1। अब देखिए BC CA AB, ठीक, फिर क्या है AB प्लस C, फिर BC प्लस A, फिर CA प्लस B। अब इस बराबर जीरो सिद्ध करना है। बराबर कैसे करना है जीरो, और इसे बिना प्रसारित किए हुए कह रहा है जीरो सिद्ध करने के लिए, समझे ना। तो देखो बाबू क्या करते हैं, 1 1 1 यानी सारणिक के गुण धर्म का प्रयोग करते हुए इसको जीरो सिद्ध करना है। BC CA AB। अब देखो बाबू A गुना B AB, A गुना C AC, B गुना C BC, B गुना A AB, C गुना A CA, C गुना B BC हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो ये C3 है, अब C3 में C2 को जोड़ देते हैं, यानी कि C3 में C3 प्लस C2 कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो बाबू 1 1 1 BC, फिर CA और फिर AB। अब क्या कर रहे हैं कि C3 में C2 को जोड़ रहे हैं, यानी इसको जोड़ रहे हैं उसमें, तो यहाँ AB है, ये जुटेगा उसमें जाकर के तो BC हो जाएगा, AB प्लस BC, और उसके बाद क्या है CA, AC मतलब CA। फिर देखो ये तो AB प्लस BC प्लस ये जुटेगा तो वही चीज़ हो जाएगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। फिर देखो ये भी AB प्लस ये जुटेगा जाकर के उसमें, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, ठीक। अब देखो C3 से साफ पता चल रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA को बना रहा है, तो C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन ले लेंगे तो देखो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिए, तो अब देखो यहाँ पर क्या है 1 1 1, ये BC CA और AB, फिर ये जब कॉमन ले लिए तो 1 1 1। तो हम जानते हैं कि एक गुण होता है डिटरमिनेंट का, यदि C1 बराबर C3, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणी का मान क्या होता है जीरो। चूंकि C1 बराबर C3, देखो यहाँ 1 1 1, ये भी 1 1 1 है, चूंकि C1 बराबर C3 इसलिए सारणी का मान क्या हो जाता है जीरो। इसका मतलब इस टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो AB प्लस BC प्लस CA ये टोटल किसके साथ गुना हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अनुसार से। अब जीरो गुना कुछ भी करोगे क्या होगा, जीरो प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आज के 6 क्वेश्चन बताया हूँ, और इसके बाद मैं आप लोगों को 15 16 17 18 19 का क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करूंगा आप लोगों को परीक्षा में जो आएगा। सभी स्टूडेंट्स बताएं क्लास कैसी लगी, आप लोग सभी बताएं, सभी स्टूडेंट बताएं क्लास कैसी लगी।
चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं आज की क्लास कैसी लगी। पुनः आप लोगों के बीच रेगुलर क्लास लेकर के आता रहूंगा इसी प्रकार से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए विजय जी, आदित्य, चलिए वेरी गुड आदित्य, सचिन, चलिए सचिन, शंकर, चलिए प्रिंसी, चलिए सचिन, ऋषभ, संतोष, चलिए सरोत्रिया, सनोज, प्रिंस। तो आप लोग आज के जो क्लास है जो बताया हूं उन सबों को आप लोग बनाएंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स थोड़ी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। चलिए गुड नाइट, टेक केयर। सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे और एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। ओके बाय। चलिए।